नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आपका साकिर सर के यूट्यूब चैनल में। डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपकी वन डे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम उपस्थित हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर के बेस्ट MCQs के साथ। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो चर्चा में बने रहते हैं अपने किसी न किसी मुख्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हो जाते हैं: मुक्केबाजी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है मुक्केबाजी। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाजी के लिए अपना परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और जो टोक्यो ओलंपिक है ये कब से कब तक मनाया गया? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये मनाया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने मुक्केबाजी के लिए अपना प्रदर्शन दिया है। इसके पहले 3 मुक्केबाज और हैं जो अपना बेहतर प्रदर्शन दे चुके हैं, जिसमें पहला नाम आपका आता है विजेंद्र सिंह, दूसरा नाम आपका आता है मेरी कॉम और तीसरा नाम अब हमारी बन गई है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, जो किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के बच्चों के लिए प्ले स्कूल का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब ये जो स्कूल का शुभारंभ किया है ये किस प्रोग्राम के थ्रू किया गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका विद्या प्रवेश प्रोग्राम, दूसरा है खेलकूद प्रोग्राम, तीसरा है आपका कलर डिज़ाइन प्रोग्राम और लास्ट है आपका संतुलित आहार प्रोग्राम। ठीक है, इसका आपका सही आंसर हो जाता है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। विद्या प्रवेश प्रोग्राम में गांव के बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि 29 जुलाई को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और इसी 1 वर्ष को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विद्या प्रवेश प्रोग्राम को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केटू पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पहला पर्वतारोही कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर जाता है शहरोज काशिफ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे शहरोज काशिफ जो है पाकिस्तान के हैं। ठीक है, केटू का दूसरा नाम गॉडविन आइंस्टीन भी है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा शिखर है एंड यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हमारे हो जाते हैं शहरोज काशिफ। ठीक है, इनका जब इंटरव्यू मैंने देखा तो इनका बोलना है कि इनका ये ड्रीम है कि ये विश्व में माउंट एवरेस्ट को भी फतह करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके ड्रीम होते हैं वैसे इनका भी ड्रीम है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा देवारण्य योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। आपका सही ऑप्शन जाता है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे देवारण्य योजना जो है, यहाँ पर क्या होता है कि प्लांटेशन वृक्षारोपण पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य है आयुष से रिलेटेड जितने भी रोजगार हैं उन्हें बढ़ावा देना। आयुष का मतलब होता है जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण्य योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करने वाला या कराने वाला पहला शहर कौन सा है? ठीक है, देखते हैं हर जगह पे जो वाटर का लेवल है वो तो
एक जैसा रहता है, बट उसका जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो यहाँ पे भारत का ऐसा पहला कौन सा शहर है जहाँ पर स्वच्छ जल मिलेगा आपको, गुणवत्ता युक्त जल आपको प्राप्त होगा? वाराणसी, अहमदाबाद, पुरी एंड रांची। सही ऑप्शन जाता है आपका पुरी के साथ। ठीक है, पुरी एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर नल में जो आपका वाटर सप्लाई होता है वहाँ पर एकदम प्योर वाटर अवेलेबल कराया जाएगा और 24 आवर्स आपको यहाँ पर शुद्ध पेयजल, उच्च गुणवत्ता युक्त जल अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और अगर हम पुरी की बात करें तो यहाँ पे 400 फव्वारे जो हैं जल से विकसित किए गए हैं। ठीक है, और पुरी जो है उड़ीसा में आता है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी की अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं नवीन पटनायक जी, और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं गणेशी लाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका हमारा क्या हो जाएगा? पुरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई मंथ के कुछ स्पेशल फेमस डेज हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। एक क्विक रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो आपका मनाया जाता है 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस आपका मनाया जाता है 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की अगर हम बात करें तो 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की अगर हम बात करें तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे प्रकृति का बचाव करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस की हम बात करें तो ये 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर सारे जो ये डेज हैं इन्हें सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य होता है किसी एक विषय को हाईलाइट करके उसके ऊपर कार्य किया जाना, ताकि भविष्य में आने वाले समय में उस सब्जेक्ट को बचाया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है बसवराज बोम्मई, दूसरा ऑप्शन है BS येदुरप्पा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका पुष्कर धामी, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका नेफ्यू रेपो। इन चारों में से आपको बताना है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर जाता है फर्स्ट वाला, बसवराज बोम्मई के साथ में। ये हमारे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं। और हम अगर यहाँ पर बात करें तो 61 वर्षीय जो हमारे BS येदुरप्पा हैं उनका स्थान लेंगे हमारे बसवराज बोम्मई। ठीक है, अब ये जो येदुरप्पा जी हैं हमारे, इन्होंने 26 जुलाई 2021 को अपना इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद 28 जुलाई को कर्नाटक के 23 नंबर के हमारे मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? ये किसने ली है? बसवराज बोम्मई जी ने। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं हमारे थावरचंद गहलोत। एंड राजधानी की अगर हम बात करें तो हो जाती है कर्नाटक की हमारी राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसके लिए गरिमा गृह बनने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि गरिमा गृह बनाए जाएंगे कुछ मुख्य व्यक्तियों के लिए? ठीक है, ऑप्शन है आपके महिलाओं के लिए, दूसरा है बच्चों के लिए, तीसरा है ट्रांसजेंडर्स के लिए, लास्ट ऑप्शन है आपका कोविड में जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ट्रांसजेंडर्स के लिए। गरिमा गृह योजना जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाई गई है भारत सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है इन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाना। ठीक है, यहाँ पे पूरे भारत लेवल पे 12 जो है आश्रय गृह निर्माण किए जाएंगे, जिसमें मुख्य हाईलाइटेड क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान,
बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, इन सारी जगहों पर ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय शहर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर और इंदौर। सही आंसर आपका हो जाता है इंदौर। ठीक है, अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक की बात करें तो यहाँ पर हमारे 2 शहर शामिल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला है आपका जकार्ता, ठीक है, जो इंडोनेशिया की हमारी राजधानी है, ठीक है, और यहाँ पे आसियान जो है मुख्यालय हो जाता है, जहाँ पर क्या हुआ था, एशियन गेम्स 2018 का आयोजन किया गया था। ठीक है, एंड दूसरा हमारा हो जाता है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड जो इंदौर है अभी इसे कई वर्षों से स्वच्छता के लिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में भारतीय शहर ऐसा कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया या कब रहा? ठीक है, ऑप्शन है आपके 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 7 जुलाई। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 29 जुलाई, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ ओवरशूट डे, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 1000 लीटर वाटर दे दिया गया है और आपको बोला है कि इस वाटर को आपको 1 ईयर में ख़त्म करना है या आपको इसे 1 साल तक यूज़ करना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कैसे आप यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जितने भी संसाधन हमारी प्रकृति के पास हैं उसे 1 वर्ष के लिए एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इतने संसाधनों का उपयोग 1 वर्ष के लिए, जितने भी पृथ्वी से हमें संसाधन मिलते हैं उनका उपयोग हमें दिसंबर माह तक करना होता है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर माह के बीच में हमें उनका दोहन करना होता है। लेकिन जैसे जैसे इन संसाधनों का उपयोग कम होते जाता है, मतलब संसाधनों का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाता है, वैसे ही हमारा अर्थ ओवरशूट डे का जो डेट है वो दिसंबर से लेस होके अपर मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है जितने संसाधन 1 वर्ष के लिए तय किए गए थे उतने संसाधनों का उपयोग मनुष्य ने 29 जुलाई तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे पहले अगर हम अर्थ ओवरशूट डे की बात करें तो ये हमारा सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था 22 अगस्त के दिन। ठीक है, अभी इसका मतलब है कि अगस्त से ये जुलाई में शिफ्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम अर्थ से जितने भी संसाधन हमें मिल रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारी आज की ऑब्जेक्टिव क्लास यहाँ पे होती है फिनिश। आप कुछ लाइन्स हैं, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप जो है एग्ज़ाम में आपके हौसले टूट रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कोई ऐसी कमी रह गई है। ठीक है, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, तो आपको अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसे हमें पता करना है कौन सी मिस्टेक्स हैं और उसे हमें नेक्स्ट टाइम में ये कोशिश करनी है कि दोबारा से हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए और बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ साकिर सर के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम डेली बेसिस पे पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके
वन डे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग्स में जाते हैं, तो उन्हें आप इस जो वीडियो है इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे जो हैं करंट अफेयर के लिए इधर उधर परेशान ना हो और वो वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।